Assalamu alaikum dear friends, welcome to our channel Learners Club. Dear friends, today I am going to discuss basic rules of changing active voice into passive voice. Dear friends, stay with me and watch the video till the end. I hope this video will be very helpful for you. So dear friends, let's begin our today's lecture. दोस्तों, आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स हैं जो उन रूल्स को पढ़ेंगे आज। मगर उनसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझेंगे। जैसे सबसे पहले है व्हाट इज़ द वॉइस चेंज। वॉइस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स वेदर द सब्जेक्ट डज द वर्क और समथिंग हैज़ डन टू इट। के वॉइस हमारा क्या है? फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आया के सब्जेक्ट कुछ काम करता है या फिर कुछ सब्जेक्ट से किया जाता है। व्हाट इज़ द एक्टिव वॉइस। अब आता है कि एक्टिव वॉइस क्या है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एक्टर द वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस। इट इज़ बिकॉज द सब्जेक्ट इज एक्टिव। अब यहाँ पर कहता है कि जब हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस में एक्टर है तो फिर जो हमारा वर्ब होगा वो एक्टिव वॉइस होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस में एक्टिव है। जिस तरह एग्जांपल आई डू द वर्क, ही डज द वर्क। अब यहाँ पर देखें कि सब्जेक्ट हमारा जो आई और ही है, इस जुमलों में जो सब्जेक्ट हैं वो हमारे क्या हैं? एक्टिव फॉर्म में हैं। इसीलिए हम इन जुमलों को एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब आते हैं कि व्हाट इज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस फिर क्या है? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एक्टेड अपॉन, जब सब्जेक्ट से कुछ काम किया जाए, द वर्ब इज इन पैसिव, तो हमारा जो वर्ब होगा वो पैसिव में होगा। क्यों? इट इज बिकॉज द सब्जेक्ट इज पैसिव, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में। आप किस तरह एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। द वर्क इज डन बाय मी। अब यहाँ पर काम मुझसे किया जाता है। द डोर इज ओपनड बाय वकार। दरवाज़ा वकार से ओपन किया खोला जाता है। अब यहाँ पर देखें कि एक्टेड अपॉन है सेंटेंस में, सब्जेक्ट से कुछ काम किया जाता है, तो इसलिए हम इन जुमलों को पैसिव वॉइस बोलते हैं। अब दोस्तों, ये तो हो गया वॉइस चेंज, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये तो इनकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी थोड़ी। अब आते हैं रूल्स की तरफ कि रूल्स ऑफ चेंजिंग क्या हैं। दोस्तों, ऑलमोस्ट 10 इसमें रूल्स हैं, तो वन बाय वन एक के एग्जाम्पल्स एक एक को एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले नंबर 1, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। वो कैसे बनेगा? एग्जाम्पल में देखते हैं कि ही ओपन्स द डोर। अब ये हमारा जुमला जो है ये एक्टिव फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव है। ठीक है, तो अब यहाँ इस जुमले में एक्टिव वॉइस में, एक्टिव जुमले में ही हमारा सब्जेक्ट है। मगर जब पैसिव की बात आती है, द डोर इज ओपनड बाय हिम। अब यहाँ पर देखें, ऊपर वाले एक्टिव जुमले में देखें हमारा सब्जेक्ट ही था। हमने सब्जेक्ट ही को किस में तब्दील किया? हिम में तब्दील किया। क्यों? क्योंकि ही हमारा प्रोनाउन है और प्रोनाउन के 3 केसेस में से फर्स्ट केस मतलब सब्जेक्टिव केस है ये, तो हमने सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में तब्दील किया। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर देखें कि ही को हमने किसके साथ रिप्लेस किया? द डोर के साथ। द डोर को हमने पैसिव वॉइस में, हमारा जो एक्टिव वॉइस में द डोर क्या था? ऑब्जेक्ट था, उसको हमने सब्जेक्ट की जगह लाया। द डोर इज ओपनड बाय हिम, और ही को हमने द डोर की जगह रखा। अब रूल नंबर 2 कहता है कि ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। ये रूल भी यही कहता है कि हम ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। जिस तरह
कि अली डज द वर्क। अब यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है द वर्क और इसमें सब्जेक्ट हमारा अली है। तो हमने क्या किया, द वर्क को हमने पैसिव वॉइस में शुरू में रखा। अब दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस जुमला है, तो इसको हम पैसिव वॉइस में तब्दील कर रहे हैं। द वर्क इज डन बाय अली। अब यहाँ पर देखें कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस किया। अली को हमने ऑब्जेक्ट की जगह रखा और ऑब्जेक्ट द वर्क को हमने सब्जेक्ट अली की जगह रखा। दोस्तों रूल नंबर 3 कहता है कि फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कि फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म किस में तब्दील हो जाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में तब्दील हो जाएंगे। एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं कि आई ओपन द डोर। अब यहाँ पर देखें कि आई ओपन द डोर, इसमें हमारा सब्जेक्ट ओपन है और ओपन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो इसको हमने जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो ओपन को हम लोग इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रखेंगे, द डोर इज ओपनड बाय मी। अब यहाँ पर देखें कि ओपन का सेकंड फॉर्म भी ओपनड है और थर्ड फॉर्म भी ओपनड है, तो हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ओपन रखा। जिस तरह एक और एग्जांपल है, ही प्लेड द क्रिकेट, द क्रिकेट वाज प्लेड बाय हिम। अब यहाँ पर देखें कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने प्लेड रखा, तो इसका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी सेम ही है, प्लेड। तो जब हम ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है तो इसको हमने जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो हमने इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड लगाई। दोस्तों आते हैं फोर्थ रूल की तरफ। ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस जनरली प्रीसीडेड बाय द प्रपोजिशन बाय। अब यहाँ पर कहता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में, हम उससे पहले बाय प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं एज अ एजेंट शो करने के लिए। अब यहाँ पर देखें एग्जांपल में कि वकार टेक्स टी। अब यहाँ पर देखें ये एक एक्टिव जुमला है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो हमने जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया, टी इज टेकन बाय अली। अभी हमने देखो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को रखने से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले जो हमारा रूल कहलाए, ऑब्जेक्ट से पहले हमने प्रेपोजिशन बाय यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने एज अ एजेंट शो करने के लिए बाय को यूज़ किया है। तो दोस्तों वैसे ये बाय वर्ड बाय अली जैसे इस जुमले में लिखा हुआ है, ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग शो करें, विदाउट एजेंट के भी हमारा जुमला करेक्ट कहलाएगा। फिफ्थ रूल है बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वो यूज़ हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब यहाँ पर देखें कि हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, वो भी किसके मुताबिक, टेंसेस के मुताबिक कि कौन सा टेंस है। अब यहाँ पर एग्जांपल में देखते हैं अली ईट्स फूड। अब ये हमारा कौन सा एक्टिव वॉइस है और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमने पैसिव वॉइस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स हैं सिर्फ वही लगाने हैं, ना कि दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स पैसिव वॉइस में हैं हमने वही यूज़ करने हैं। अली ईट्स फूड, फूड इज़ ईटन बाय अली। अब यहाँ पर देखें कि फूड हमारा एक सिंगुलर नेम है, तो हमने इसके साथ क्या यूज़ किया, इज़ यूज़ किया, इज़ ईटन बाय अली। दोस्तों वैसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स जो पैसिव वॉइस में हैं वो इज़, एम, आर, वो भी हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले यूज़ करने हैं जुमले में, और वो भी पैसिव वॉइस में यूज़ करने हैं। इसके अलावा जो हमारा सिक्स्थ रूल है, बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वो यूज़ हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कि हमने
थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब्स तो यूज़ करने हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस पहले पढ़ा था, मगर अब है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मुताबिक। ऐसे नहीं हमारे पास यहाँ पर आए है तो आए के साथ हम लोग इज़ यूज़ कर रहे हैं, अगर ही है ही के साथ हम लोग एम यूज़ कर रहे हैं, अगर अली है अली के साथ हम लोग आर यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे जो सीक्वेंस से जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर वो इनकरेक्ट कहलाएगा। जिस तरह नंबर 1 एग्जांपल है ही बीट्स मी। अब यहाँ पर देखें कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है। तो दोस्तों अब ये तो हुआ एक्टिव फॉर्म में, अब इसको पैसिव फॉर्म में लाने के लिए मी को उसका सब्जेक्टिव केस रखना है। मी का सब्जेक्टिव केस आए है, आए के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ करना है, इज एम आर, ये हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स। तो दोस्तों हमने सिर्फ वही लगाने हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये हमारा मेन फोकस जो होता है हमारा दोस्तों, जो हमारी ज़्यादातर गलतियां होती हैं वो इन्हीं चीज़ों में कि हम इनके साथ हेल्पिंग वर्ब्स कौन से लगाएं। अब आते हैं सेकंड एग्जांपल, शी चीट्स हिम। अब यहाँ पर देखें शी चीट्स हिम, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हिम है और सब्जेक्ट शी है, तो हमने शी को हिम की जगह रखना है और हिम को शी की जगह सब्जेक्टिव केस में लाना है। तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही है, ही इज़। अब यहाँ पर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज़ यूज़ करना है, इज़ चीटेड बाय हर। अभी एक और एग्जांपल है अली स्लेस देम। अब यहाँ पर देखें कि अली हमारा सब्जेक्ट और देम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है, तो हमने देम को उसके सब्जेक्टिव केस दे में कन्वर्ट करेंगे, दे आर स्लेड बाय अली। अब आते हैं दोस्तों सेवंथ रूल की तरफ, ही चेंजेस इनटू हिम। दोस्तों जैसे मैंने पहले भी बताया था कि प्रोनाउन के 3 केसेस हैं, सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो हमने ये याद रखना है कि हम हमेशा जो सब्जेक्टिव केस हैं उनको सब्जेक्ट की जगह रखना है और जो ऑब्जेक्टिव केस हैं उनको हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह रखना है। तो दोस्तों इनमें भी गलती का अंदेशा हो सकता है, क्योंकि हम लोग यूजुअली ये गलतियाँ मतलब देखते रहते हैं अपने मतलब राइटिंग में। और जिस तरह इस एग्जाम्पल में है ही टेक्स टी, वो चाय पीता है। अब ये किसका जुमला है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, और यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है। ही को हमने कन्वर्ट करना है किस में? ऑब्जेक्टिव केस में, और टी को एज अ सब्जेक्ट यूज करना है, द टी इज टेकन बाय हिम। 7वां रूल है शी चेंजेस इनटू हर। अब ये दोस्तों वही हैं, मुझे ज़्यादा दोहराने की ज़रूरत नहीं कि हमने सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव और जो ऑब्जेक्ट की जगह रखे हुए हैं उनको हमने सब्जेक्ट कर लाने हैं। जिस तरह अगर हर हमारा ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है तो हमने उसको सब्जेक्ट में चेंज करने के लिए शी उसका सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। जिस तरह शी कुक्स फूड, फूड इज़ कुक्ड बाय हर। अब यहाँ पर देखें सब्जेक्ट शी है तो यहाँ हमने कन्वर्ट किया ऑब्जेक्टिव केस हर में। अब आते हैं 8वें की तरफ, आई चेंजेस इनटू मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। आई ओपनड द विंडो, द विंडो वाज ओपनड बाय मी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आई रखा, एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट आई था, तो हमने आई को ऑब्जेक्ट की जगह लाना था, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस मी रखा। दे चेंजेस इनटू देम। यहाँ पर दे, अभी देखें दे प्लक्ड द फ्लावर्स। अब यहाँ पर हमारा ये एक एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमने सब्जेक्ट को दे को ऑब्जेक्टिव केस में लाना है, मतलब इसको ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। द फ्लावर्स वर प्लक्ड बाय देम। अब आते हैं 10वें रूल की तरफ, वी चेंजेस इनटू अस, कि हम वी को उसका ऑब्जेक्टिव केस अस में चेंज करना है।
वी हैव फिनिश्ड द टास्क। अब यहाँ पर देखें कि एक्टिव वॉइस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो वी है, तो हमने पैसिव वॉइस में वी को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है, तो हमने वी का ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट की जगह रखना है। द टास्क हैव बीन फिनिश्ड बाय अस। अब आते हैं लास्ट हमारा रूल है जो वो ये है, यू एंड इट कांट बी चेंज्ड, कि यू और इट एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में सेम ही रहेंगे, क्योंकि यू का पोजेसिव योर्स है और फिर ऑब्जेक्टिव भी यू ही है केस। तो यू एग्जाम्पल में देखते हैं, यू डू द वर्क इज डन बाय यू। अब यहाँ पर देखें यू सब्जेक्ट भी जगह यूज हुआ है और यू को हमने पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज ही लिखा है। इट चेंज द लाइफ इज चेंज्ड बाय इट। देखें इन दोनों में कोई फर्क नहीं आया, ये सब्जेक्ट की जगह पर भी सेम थे, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी सेम थे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, बेसिक रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। जुड़े रहिए लर्नर्स क्लब के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लर्नर्स क्लब।